राइजिंग राजस्थान के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं। लगातार किसी न किसी विषय को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन राइजिंग राजस्थान बढ़ता हुआ राजस्थान के अग्रसर है। तो इसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य। राइजिंग राजस्थान बढ़ती हुई चुनौती किस तरह से देखते हैं आने वाले राजस्थान? राइजिंग राजस्थान बढ़ता हुआ राजस्थान का विकास न कि चुनौती थी। पिछले 2023 में जब यहाँ कुशासन और कांग्रेस का शासन था, बेरोजगारी थी और अनगिनत समस्याएं थी, लेकिन जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ जब से सरकार बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार बनी है, ये माने कि राजस्थान के विकास को पंख लगे हैं। उसी क्रम में प्रथम वर्ष में एक वर्ष पूरा होने में अभी समय बाकी है। उससे पूर्व राइजिंग राजस्थान का एक ऐतिहासिक उत्सव आप देख रहे हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं। और आप प्रथम दिवस से देखें, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन सत्र में पधारे, उसके बाद से लगातार अभी जिस प्रकार से एमओवी हो रहे हैं और राजस्थान में व्यापार और राजस्थान से और पूरी दुनिया में यहाँ का व्यापारिक संबंध बन रहा है, बड़े बड़े घरानों का इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया है। अब शुरुआत हुई है, आप देखिए ऐतिहासिक कार्य होगा, इतिहास रचा जाएगा। प्रथम बार अब तक के समय में आजादी के बाद राजस्थान में इस प्रकार का ऐतिहासिक उत्सव हुआ है, जिसमें बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया के व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं और ये माने कि इस व्यापार के माध्यम से समृद्धि आएगी, विकास भी होगा, रोजगार की उपलब्धता होगी। और यहाँ पर सिर्फ सरकारी पर अब तक डिपेंड थे कि सरकारी नौकरियां, अब प्राइवेट में भी इतने अवसर हैं नौकरियों के, व्यापार के माध्यम से भी हैं। तो ये माने कि अब राजस्थान, विकसित राजस्थान का जो संकल्प और सपना है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत और श्री गणेश यहाँ से कर दी है। बाल मुकुंद आचार्य जी, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए हैं, केवल कागजों के अंदर सीमित है। और आपके द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। कोई भी कार्य की शुरुआत होती है, अनुबंध होता है, तो कागज पे होता है जी। कागज पे ही तो अनुबंधित किया जाता है। तो कांग्रेस के इसमें पेट दर्द क्या है? कांग्रेस को पेट दर्द यह है कि कांग्रेस कभी कुछ कर नहीं पाई, और जब समापन सरकार का आता था तो झूठी घोषणाएं और इस प्रकार की झूठे वादे करके और सरकार डिलीट हो गई। और आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पूरी देश से और प्रदेश से समाप्ति की ओर है। लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इसलिए है कि जो कहते हैं वही करते हैं। और उसी का प्रमाण है कि एक वर्ष में इतनी अनगिनत नौकरियां, एक वर्ष पूर्ण होने से पहले राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देशी विदेशी कंपनियों का, पावड़ों का यहाँ पर आगमन होकर उसकी शुरुआत होना, एमओवी भी साइन हुए हैं, कार्य भी जल्दी शुरू होने वाला है। इसका एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया है। प्रत्येक कंपनियों के साथ में, घरानों के, व्यापारी घरानों के साथ में आईएएसओ के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। आप बिल्कुल देखिए कितना नीट एंड क्लीन और पूर्णतः फेयर, बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित जिसे कहे वो काम की शुरुआत हुई है। तो इसलिए कांग्रेस के और उनके मित्रों के पेट में दर्द यही है कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो राजस्थान विकास की ओर गति पकड़ रहा है और जो पिछले दिनों जल के समझौते हुए उसके माध्यम से हरित राजस्थान और कृषि प्रधान राजस्थान और यहाँ पर चारों ओर पानी की समस्या का भी समाधान हो रहा है। तो कांग्रेस के यही विचलन, यही परेशानी मन में हो रही है कि अब जीवन में कभी वो पुनः लौट ही नहीं सकते जो ऐतिहासिक काम भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की सरकार ने किया है। राइजिंग राजस्थान के अंदर शहरों की चमक देखने को मिल रही है अलग रूप से। ये चमक फीकी तो नहीं पड़ जाएगी राइजिंग राजस्थान? ये चमक बरकरार रहेगी। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से चमक प्रारंभ हुई है। देश सुंदर और चारों ओर सुगंधित हुआ है। तो ये माने कि अब ये हमेशा सुगंध ऐसे ही फैलती रहेगी। और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी का निवास वहां रहता है जहाँ सुगंध और पवित्रता हो। तो सुगंध तो शहर में आई गई है, सुंदर शहर बनी गया है, पवित्रता हमारे कर्म में है। उस माध्यम से अब लक्ष्मी का यहाँ निवास, समृद्धि का निवास यहाँ हो गया है। 5 साल नहीं, आने वाले 50-100 साल की समृद्धि का काम की शुरुआत श्री गणेश फाउंडेशन रखा जा रहा है। आने वाले 50 सालों की समृद्धि का विकास और श्री गणेश हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य थे, जिन्होंने इसे धरातल पर उतारने की बात भी कही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है कि एमओयू साइन हुए तो पहले कागजों में ही एमओयू साइन होते हैं, उसके बाद में उसे धरातल पर उतारा जाता है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।